गजानन, तू रिद्धि सिद्धि और बुद्धि का दाता है गजानन। हमें शक्ति दे गजानन, हमें शक्ति दे कि हम दिन रात मेहनत करके एक बड़े आदमी बने और एक दिन मदन लाल जी का सपना साकार करे। गजानन, शक्ति दे हमें। ए ऊपर वाले, तू तो सबसे बड़ा तिकड़मबाज है रे। मुझको पैसा दे, इतना पैसा दे कि मैं बिना कुछ किए धरे पड़ा इतना बड़ा आदमी बन जाऊं कि मुझे पानी लेने तक के लिए हाथ न हिलाना पड़े। हमें सद्बुद्धि दे गजानन कि हम जिंदगी में कभी कोई गलत काम ना करें और गलत काम करके पैसा कभी ना कमाए। गजानन, शक्ति दे, शक्ति दे, शक्ति दे। कोई तिकड़म सुझा दे, सट्टे का नंबर बता दे, मैं पैसों के लिए कोई भी हेरा फेरी कर सकता हूँ रे। एक तो ज्ञान दे, दूसरा ईमानदारी दे, तीसरा सत्य का प्रकाश दे। गजानन, सोना दे दे, चांदी दे दे, नोटों की बरसात कर दे, मेरी छप्पर फाड़ दे मौला, मेरी छप्पर फाड़ दे। लगता है ऊपर वाले ने मेरी सुन ली, अब तो लाइव बन गए। ये क्या है? ये क्या है? भूकंप! फिर से भूकंप! भागो, कबाड़ में। अबे कबाड़ भी इसी रूम में, भूकंप भी इसी रूम में, कबाड़ में छुप के क्या करेगा बेवकूफ? क्या करूं? भागता हूं। कुछ जरूरी चीजें ले लेता हूँ। कैमरा 365 रुपए, बंदर, टीना की आखिरी निशानी। अरे तो क्या हुआ अगर टीना ने किसी अमीर आदमी से शादी कर ली? ऐसा भी तो हो सकता है कि वो किसी एक्सीडेंट में मर जाए और टीना उसकी सारी दौलत लेके मेरे पास आ जाए। इसको भी रख लेता हूँ यार। कपड़े कपड़े पहन के, कपड़े पहन के मरने से तो अच्छा है कि नंगा जीऊं। अरे जो भी हो, भाग हरी भाग। इसको छोड़ दूं यहीं पे? मौसी तेरे लिए। अबे चल चले, भगवान के प्यारे, भगवान को प्यार करना बंद कर वरना यहीं बैठे बैठे भगवान को प्यारा हो जाएगा। चल। क्या भैया सुबह सुबह अपशकुन की उल्टियां कर रहे हैं? अबे अपशकुन की उल्टी नहीं यार, देख नहीं रहा है भूकंप आ रहा है? उठ और भाग। चल चल। अरे क्या भैया, कैसा भूकंप? हमें तो महसूस नहीं हुआ। ये मुंबई में क्या सिर्फ बेडरूम में भूकंप आता है क्या? अभी मेरे बेडरूम का प्लास्टर गिर रहा था। चल। भैया, अरे मिसेस देसाई के पाइप में लीकेज है, उसी की नमी से कभी कभी छोटा मोटा प्लास्टर झड़ता, बस और कोई बात नहीं। अबे तूने मिसेस देसाई की पाइप को चेक किया था क्या? हम क्या करेंगे? मिस्टर देसाई को कहा था, उन्होंने चेक करके बताया लीकेज है। तो ये मिसेस देसाई की गलती है? मिसेस देसाई! क्या कर रहे हैं भैया, क्या कर रहे हैं? क्या चिल्ला कह रहे हैं बताइए? हम गिरा देते हैं बालू, हमको चिल्लाने का पूरा हक है। भैया, हम उनसे प्यार से निवेदन करेंगे, करवा देंगे मरम्मत वो। नहीं बालू, अब कोई रिक्वेस्ट नहीं होगी। पहली बार मुझे मिसेस देसाई पे चढ़ बैठने का मौका मिला है। भैया, आप मिसेस देसाई पे चढ़कर बैठेंगे? अब चढ़ बैठने का मतलब मैं उसके सर पे चढ़ के नहीं बैठूंगा बालू, मैं उस पे हावी होना चाहता हूँ। भैया, आप बात का पतंगड़ बना रहे। कोई बात का पतंगड़ नहीं, मुंबई में जीतता वही है जिसके पास ताकत हो। आज पहली बार मिसेस देसाई को मेरी ताकत का अंदाजा होगा। उस हिसाब से तो भैया आप कभी नहीं जीत पाएंगे, छोड़िए। अरे ताकत सिर्फ शारीरिक नहीं, दिमागी भी होती है। दिमागी, समझा ना? तू देखते जा मैं कैसे मिसेस देसाई के छक्के छोड़ाता हूँ। मिसेस देसाई के छक्के? छक्के छोड़ने का मतलब छोड़ जाने दे, वो इस मामले में बीच में मत पड़ना। मैं मिसेस देसाई से निपट लूंगा। आप पछताएंगे भैया। मेरा नाम हैरी है और आज बाजी मेरे हाथ है। अब देखना मैं कैसे मिसेस देसाई की ईंट से ईंट बजाता हूँ। सड़े संतरे के चबाए हुए छिलके। बोल, क्या बोलता है? बोलूंगा मिसेस देसाई, दिल खोल के बोलूंगा। ये प्लास्टर के टुकड़े। भैया भैया भैया, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। ये क्या है भैया? ये मिसेस देसाई के रेस्टोरेंट के पीछे वाली दीवार की ईंट है भैया। आप कहते थे ना कि मिसेस देसाई की ईंट से ईंट बजा डालेंगे, बजा डालिए भैया, बजा डालिए ईंट से ईंट। तू मेरी ईंट से ईंट बजाएगा? मेरी ईंट से ईंट? अभी तुझे बताऊंगा, अभी बता। तो तेरे को मैं ठीक कर दूं। आया ईंट पकड़ना है। हाँ, तू किधर जाएगा? कहाँ गया? क्या कर रही है? तू मुझसे? ऐसी बात नहीं है मिसेस देसाई। तेरे बात की ऐसी के तैसी सूखे खजूर, तू बोला कैसे? मिसेस देसाई, मैं तो सिर्फ बात करने आया हूँ। आप बैठिए ना नीचे।
भैया ये लीजिए जरा पानी पी लीजिए, आपकी तो 1 मिनट में घिग्गी बन गई। अगर मेरी घिग्गी बन गई ना तो तेरी बांछे खिल गई। क्या बात कर रहे हैं भैया, आपने हमारी बाछें खिलती कब देखी? आपको पता बाछें होती कहाँ है? तुझे पता है घिग्गी कहाँ होती है? बिल्कुल पता है, घिग्गी जो है वो बाँछों के थोड़ा ऊपर होती है। तो बांछे कहाँ होती है? ये तो आपको पता होना चाहिए ना भैया। सूखे हुए आपूस की गुठलियों, काम के टाइम पे खोटी मत करो, जल्दी बताओ क्या बात है। 100 बात की एक बात मिसेस देसाई, आपके घर में मेरी जान को खतरा है बॉस। तेरी जान को तो इस रेस्टोरेंट में भी खतरा है, क्योंकि कभी भी मैं इसका मर्डर कर सकती हूँ, गला दबा सकती हूँ। देसाई, कंट्रोल योरसेल्फ। मेरे बेडरूम की छत से प्लास्टर गिर रहा है। अरे तो बेडरूम में मत सो ना, हॉल में सो, हॉल में सो। मिसेस देसाई, मेरी जान बचाने के लिए आप मरम्मत का खर्चा नहीं करेंगी? तेरी जान और मरम्मत के खर्चे में से अगर मुझे एक चीज बचानी हो तो मैं मरम्मत का खर्चा बचाऊंगी, तेरी जान को नहीं। ये जाती है मिसेस देसाई। ये आधा घंटा खोटी किया है काम का। अभी तू चाहे तो मैं दिन भर बैठ के तेरे साथ बात कर सकती हूँ, डिस्कशन कर सकती हूँ, हाँ? मगर ये सोच ले कि एक घंटे का 500 रुपया तेरे पगार में से काटूंगी, हाँ? मुझे बचा लीजिए। तुझे क्या हुआ मोटी इलायची? वो खूनी दरिंदे मेरी जान के पीछे पड़े हुए हैं, मेरा खून चूस रहे हैं। कौन कौन? और कौन मिसेस देसाई, आपके पालतू मच्छर रोज मेरे बेडरूम की टूटी हुई खिड़की से झूठ बनाकर अंदर आते हैं और मेरे अंग अंग पर टूट पड़ते हैं। देखिए मेरे शरीर की हालत। अच्छा तुम देखो, ये देखो, ये भी देखो। तू मेरे पास क्यों आई है? सिंपल मिसेस देसाई, आप लैंडलेडी हैं, आपको मेरी टूटी हुई खिड़की में शीशा लगवाना है। बालो, इसको तू क्राफ्ट मार्केट लेके जा और वहां पे मच्छरदानी दिला दे। आंटी जी, वो मच्छरदानी का खर्चा आप देंगी ना? पागल हो गया क्या? देने के मामले में मैं किसी को फोकट में गाली भी नहीं देती हूँ। अरे तुझे क्या हो गया लेडी फिंगर? बारिश के गाने की शूटिंग करके आई है? बारिश के गाने में कपड़े उतारने पड़ते हैं मिसेस देसाई। तो फिर बिन बादल बरसात क्यों बरस रही है? ये सब आपकी वजह से है मिसेस देसाई। आपके बाथरूम के पानी ने टपक टपक कर मेरे किचन को स्विमिंग पूल बना दिया है। आज तक मैं खाना रेनकोट और गमबूट पहन के बना लेती थी, लेकिन आज से पानी कमर से ऊपर आ गया है। तो एक काम कर, तू मेरे घर पे आ जाना सुबह। सामान लेके आऊं? नहीं, एक प्लास्टिक बैग लेकर। क्या है, जब मैं जवान थी ना तो मेरे पास एक स्विमिंग कॉस्ट्यूम था, वो मैं तेरे को दे दूंगी। अच्छा? क्या बात है, क्या बात है। मिसेस देसाई, मिसेस देसाई, तुम्हें क्या हो गया? तुम रसगुल्ले से काला गुलाब जामुन कैसे हो गया? मिसेस देसाई, ये सब आपका मेहरबानी है। हमारा पूरा फ्लैट का वायरिंग स्पार्क मारता है। हम जिस भी स्विच को हाथ लगाता है हमको 440 वॉट का करंट मारता है। हमारा पूरा बॉडी ट्रांसफार्मर बन गया है। आप छू के देखो। सारी बॉडी में से करंट निकल रहा है। अरे जगत बाबू, ये तो बहुत खुशी की बात है, मुबारक हो। तुम्हारी उम्र में तो सबका करंट जाता है, तुम्हारा करंट आ गया। उल्टा तुम मुझको पैसा दो। कहना क्या चाहती है मिसेस देसाई? आप बिल्डिंग रिपेयर नहीं करवाएंगी? मैं करा देती, क्योंकि बालू ने मुझे बताया था क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है। पर ये जो नाटक तुम लोगों ने किया है ना, उससे मेरा दिमाग एकदम खराब हो गया है। तो आप बिल्डिंग की रिपेयरिंग नहीं करवाएंगी? तू बोलती है तो मैं करा देती हूँ, हाँ। मगर ये महीने का भाड़ा तुम सबको डबल देना पड़ेगा। डबल भाड़ा भरो, नहीं तो मरो। तुम हमसे खाम खामे नाटक करवाए। अरे हम अगर प्यार से मिसेस देसाई को बोलता ना तो वो वैसे ही मान जाता। हम तो आपसे पहले ही कह रहे थे। तू अपना मुंह बंद रख बालू। पता नहीं रिपेयरिंग होगी भी या नहीं होगी। रिपेयरिंग हर हाल में होगी, लेकिन डबल किराया देकर। संघर्ष के सामने बड़े बड़ों को झुकना पड़ता है। अरे हम आंदोलन करेंगे। ए भैया, आप कह रहे हैं हम फालतू का पंगा ले रहे हैं आप। हम अभी भी बात कर सकते हैं, देखिए। यार बालू तू इधर आ। अपना हक मांगने से नहीं मिलता, बालू से छीनना पड़ता है। और तो और मेरे साथ 3 किराएदार हैं। अब जाओ उधर। भैया, मदन लाल जी कहते हैं कि कोई भी आदमी तभी तक साथ देता भैया जब तक उसका नुकसान ना हो रहा हो।
बालू रे, हाँ एदिका ये देखा, समझ में आई इनको बात। हाँ ये मोदनलाल जी इधर का किराएदार है। नहीं नहीं, वो जौनपुर में रहते हैं। तो चुप कर, और तुम इधर का किराएदार नहीं है, इसलिए हमारे मामले के अंदर टांग मत अड़ा। हम होरी के साथ है। ए बालू इधर आ, इधर आ। आप तो समझी, देखिए हम हैरी के साथ हैं। डूबी आपकी लुटिया भी। तो दोस्तों, कल सुबह से मिसेस देसाई के रेस्टोरेंट में धरना आंदोलन होगा। इनकलाब जिंदाबाद, अरे इनकलाब, जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। हम चार एक है। लाठी गोली खाएंगे, बिल्डिंग रिपेयर कराएंगे। ए निदे की तानाशाही, नहीं चलेगी। लाठी गोली खाएंगे। बिल्डिंग रिपेयर कराएंगे। आइए। कौन में खोलो। नहीं चलेगा। ए तुम लोग ये बंद करते हो कि पुलिस को बुलाऊं? बुलाएगा पुलिस को। पुलिस को क्यों मिसेस देसाई? हाँ तेरे को पकड़ने के लिए हथकड़ी लगेगी, हथकड़ी। ये तो हमें अरेस्ट करवाने की बात कर रही है। हाँ तो तुम्हारे लिए तो अच्छा है ना डॉली, कल सुबह अखबार में तुम्हारी फोटो छपेगी जैसे फेमस फिल्म स्टार लोग की छपती है ना। पहले क्यों नहीं बताया मुझे? अब तो मैं और भी जोरों से नारे लगाएंगे। मिसेस देसाई मुर्दाबाद, मरी में लीकेज। ए जौनपुर के कलाकंद, तू तो बोल रहा था कि जरा धमकाने से ये लोग चुप हो जाएंगे, ये तो और जोर से चिल्लाने लग गए। फालतू प्लास्टर। नहीं चलेगा। अरे समझिए आंटी, आग के ऊपर कभी पेट्रोल डाला जाता है क्या? नहीं, उसको ठंडे पानी से बुझाया जाता है ना। ऐसी की तैसी तेरी शिक्षा की। अभी देख मैं क्या करती हूँ, इनका कॉन्ट्रैक्ट ही फाड़ देती हूँ, इनका सामान बाहर निकाल देती हूँ, इनको घर से ही बाहर निकाल देती हूँ और निकाल ही देती हूँ। अरे क्या कर रही है आंटी जी? देखिए समझिए, कुछ ऐसा सोचिए कि सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे। क्या मतलब? मतलब इस हड़ताल को किसी और तरह से भी तो तोड़ा जा सकता है ना। कैसे? वही जो अंग्रेजों ने किया, डिवाइड एंड रूल। अरे इन चारों आंदोलनकारियों की एक कमेटी बनवाई है और उसमें हरी भैया को छोड़ के किसी और को बना दीजिए प्रेसिडेंट, और फिर देखिए कमाल। ये क्या आइडिया है? हाँ तेरा क्या आइडिया है? तो कुछ करिए ना। ए अमरूदो, इधर आओ। चलो। मैं रिपेयरिंग कराने को तैयार हूँ। ए तुमसे मजाक करने का टाइम नहीं है मेरे पास। मैं तुमको मैं तुम्हें 10,000 रुपए देती हूँ। पहले रिपेयरिंग कमेटी बनाओ और फिर डिसाइड करो कि किसका पहले काम होगा रिपेयरिंग का और किसका बाद में। पूरी बात सुनो। और रिपेयरिंग कमेटी का प्रेसिडेंट होगा जगत बाबू। हुर्रे! हिप हिप हुर्रे! मुर्दाबाद। ये मिसेस देसाई, चुप कर। जिंदाबाद। मिसेस देसाई, देखो ये गलत बात है। ताली दे। चल हाँ लेके चलो। मिसेस देसाई जिंदाबाद। लेडीज एंड जेंटलमैन, इस रिपेयरिंग कमेटी का प्रेसिडेंट होने का हैसियत से सबसे पहले हम तुम लोगों को रूल्स एंड रेगुलेशन समझाएगा। कमेटी का हर मेंबर के पास एक वोट होगा, लेकिन प्रेसिडेंट के पास एक एक्स्ट्रा वोटिंग पावर होगा। हमें चंपू समझ रखा है क्या जगत बाबू? ये कौन सा रूल है? तुम लेबर लॉ पढ़ा है? पढ़ा है। हट हट, झूठ बोलता है। हमको बालू बोला कि तुम 8वीं क्लास फेल है। हम हावड़ा ब्रिज रिपेयरिंग कमेटी का मेंबर था, उसके बाद विक्टोरिया मेमोरियल रिपेयरिंग कमेटी का मेंबर था, उसके बाद ताजमहल, उसके बाद लाल किला, उसके बाद टॉलीगंज, बॉलीगंज और चौरंगी लेन, सबका रिपेयरिंग कमेटी का मेंबर था और सब जगह यही रूल होता है। जगत बाबू
ये रूल किस लिए है? कभी कभी वोटिंग एकदम बराबर पे छूटता है और मामला अटक जाता है, तो फिर प्रेसिडेंट अपना एक्स्ट्रा वोट डाल के डिसीजन लेता है। ये तो बहुत अच्छा है, मतलब कोई कंट्रोवर्सी ही नहीं रहेगी। ओए तो। अभी हमारे पास 10,000 रुपया है जिसमें एक फ्लैट का रिपेयरिंग हो सकता है, तो हम लोग सब अपना अपना प्रेफरेंस वोटिंग देगा है? चल। मेरा वोट मेरे छत की रिपेयरिंग के लिए। मेरे बेडरूम की खिड़की का शीशा रिपेयर होगा, मेरा वोट। और मेरा वोट मेरे किचन के रिपेयरिंग करने के लिए। और हमारा वोट हमारा फ्लैट का वायरिंग ठीक कराने के लिए होगा। लो, ये हो गया ना, सबका एक एक वोट बराबर। अभी हम हमारा एक्स्ट्रा वोट डालेगा और हम वोट देगा हमारा फ्लैट का वायरिंग ठीक कराने के लिए। बाबू ये चीटिंग है। जगत बाबू से चीटा 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 चीटा। हट। कोई चीटिंग नहीं है, डेमोक्रेसी में ऐसा ही होता है। हम हमारा एक्स्ट्रा वोट। एक मिनट, जगत बाबू अपना वोट डाले उससे पहले यहाँ पे एक मोशन पास होगा, नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन? मैं आपको प्रेसिडेंट की पोस्ट से हटाने का प्रस्ताव रखता हूँ। And I second the प्रस्ताव। I support the प्रस्ताव। मेजॉरिटी मेरे साथ है जगत बाबू, आपको प्रेसिडेंट की पोस्ट से हटाया जाता है। ये चीटिंग है। डेमोक्रेसी में ऐसा भी होता है। लेकिन हम ऐसा नहीं होने देगा। यू चीट, रास्कल, बोका, वाधा, पागल। अभी तो चुप कर, एक्सपायर्ड कैप्सूल। तुम हमको एक्सपायर्ड कैप्सूल बोला क्या करेगा? हम तुम्हारा दांत दिखा। हम तुम्हारा दांत दिखा। ये हम तुम्हारे भालोबाची, ये तेरे है ना, ये बाल के नीचे का टकला है ना, उसको खरोच के फोड़ दूंगा, समझा ना? शक्ति दो तुम्हारा। अरे वाह रे मेरे मलाई के कोफ्ते, मान गई मैं तेरे को। आंटी जी, हमारी एक और बात मान लीजिए। क्या? आप ना उन 10,000 रुपए से अपने घर की जो पाइपलाइन की लीकेज है वो ठीक करा लीजिए। अच्छा तू बोलता है ना, मैं करा दूंगी। शक्ति दामा, शक्ति। तेरा हो गया अभी। साहब भी मरी है, लाठी भी नहीं टूटी। कुछ नहीं, आप जाइए जयराम जी की। हम प्रेसिडेंट हैं। अरे भैया इससे जगत बाबू पीछे न रहिएगा। लेडीज आपके लिए ट्राई करके देखिए। जगत बाबू भैया कब तक नाराज रहेंगे आप? 3 दिन हो गए, अब तो हमें माफ कर दीजिए ना, हम आपके छोटे भाई हैं। तू सच कहता है बालू, नाराज रह के क्या फायदा? मैंने तेरी बात नहीं मानी और सर फुड़वा लिया। अगर मान लेता तो शायद रिपेयरिंग हो जाती। अरे रिपेयरिंग तो हो गई है भैया, और सिर्फ हमारे घर की नहीं, बाकी सबके घर की भी हो गई है। तू क्या कह रहा है बालू? अरे ठीक कर रहे भैया। देखिए, मूल समस्या जो है वो मिसेस देसाई के घर के पाइपलाइन की लीकेज थी। वही पानी जो है वो जगत बाबू के घर की वायरिंग में स्पार्किंग करता था। उसी पानी की वजह से मिनी जी के यहाँ पे मच्छर होते थे, और डॉली जी के किचन में स्विमिंग पूल इसी पानी की वजह से बनता था। हमारे घर का प्लास्टर जो झड़ता था उसी पानी की नमी की वजह से। मिसेस देसाई ने अपने पाइपलाइन की लीकेज की प्रॉब्लम सॉल्व की, सारी परेशानी अपना आप खत्म। तू सच कह रहा है बालू? तब की करते हैं ये सब तुम किया? अरे एक चमत्कार हो गया रे। हमारे घर का करंट एकदम खत्म हो गया। अब मुझे मच्छर होने का नाम बंद कर दिया। क्या तुम मच्छरों को काटती हो? हरी बोलो बैंडेज क्वीन। अब मैं बिना रेनकोट के और बिना गमबूट के खाना बना लेती हूँ। अरे अब तो हमारे घर का प्लास्टर झड़ना भी बंद हो गया है। जियो बालू मेरी जान। भैया एक बात बताइए, इसे मुंबई में क्या कहते हैं? नहीं, आज तू बता, इसे जौनपुर में क्या कहते हैं? जौनपुर में अब देखिए, मदन लाल जी कहा करते थे कि किसी भी समस्या का समाधान ढूंढने के लिए उसकी जड़ तक पहुंचना बहुत जरूरी होता है, तो हम पहुंच गए। वाह बालू वाह। क्या मिसेस देसाई, आपके छत का प्लास्टर गिर रहा है। हैरी, अरे ये प्लास्टर नहीं गिर रहा है, भूकंप आ रहा है, भूकंप। मेरे बासी बेसन के चलो